हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर मोशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कह रहा है कि आप कब कहेंगे कि कोई बॉडी जो मोशन कर रहा है वो उसका जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है। और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आप कब कहेंगे कि जो बॉडी का मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए एक कार है, ये अभी रुकी हुई है। हम मान लेते कि कार ये स्ट्रेट लाइन में ये मूव करने वाली है और ये इसका स्ट्रेट लाइन का पाथ है एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। मान लेते हैं हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन है और ये कार एक्स एक्सिस के पैरेलल ये मूव करेगी। तो ये मान लेते कि हमारा ये 0 से 10 मीटर है, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये कार के मोशन को हम लोग देख रहे हैं। तो अभी कार रुकी हुई है और ये कार स्टार्ट होती है और कार का ड्राइवर एक्सीलेटर दबाता है तो कार का वेलोसिटी वो इंक्रीज करने लगता है और इंक्रीज करते हुए वो कार अपना मोशन करती है वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। तो मान लेते हैं कि कार जो मोशन कर रही थी उसका हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यानी जब ओरिजिन पर रुकी हुई थी उस समय का वेलोसिटी उसका 0 है और जो कार मूव कर 10 मीटर पर गई तो उस समय उसका वेलोसिटी हो गया v1। उसी तरह 30 मीटर जाने पर 20 मीटर जाने पर उसका वेलोसिटी हो गया v2 और 30 मीटर जब कार पहुंची तो उसका वेलोसिटी हो गया v3 और 40 मीटर पर v4, उसी तरह 50 मीटर पर v5। और हम देखते हैं कि टाइम कितना लिया। मान लेते कि यहाँ से 0 से 10 मीटर जाने में उसको टाइम लगा t1 और 10 to 20 मीटर जाने में टाइम लगा t2 और 20 से 30 मीटर जाने में लगा टाइम t3। उसी तरह इन दोनों के बीच में टाइम लगा t4 और यहाँ से 40 मीटर से 50 मीटर जाने में टाइम लगा t5। देखिए ये टाइम इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये वो जो कार मूव कर रही है, कार का मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, उसका मोशन है एक्सेलरेटेड है। तो इसलिए सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसका टाइम जो है अलग अलग लगेगा। ये t1 इक्वल टू t2 नहीं होगा, t2 इक्वल टू t3 नहीं होगा। इसी तरह ये टाइम इक्वल नहीं होगा, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ये इक्वल टाइम कार नहीं लगाएगी। तो अब आइए हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालते हैं। कोई भी दो पॉइंट का हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। मान लेते कि हम यहाँ से यहाँ के बीच का एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ के बीच का एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन निकालते हैं। उसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकालते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। हम किसी भी पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पॉइंट ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 और 40 से 50 लिया। आप कोई भी पॉइंट का ले सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। यानी एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो इस केस में देखिए, इस केस में फाइनल वेलोसिटी v1 है। फर्स्ट केस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओरिजिन पर कार का वेलोसिटी 0 था तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो एक्सेलरेशन होगा v1 माइनस 0 बाई t1। उसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन होगा
फाइनल वेलोसिटी यहाँ v2 है और हम इनिशियल वेलोसिटी v1 लेंगे, तो v2 माइनस v1 बाई t2। उसी तरह इस पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन होगा v3 माइनस v2 बाई t3। उसी तरह इस पॉइंट का हो जाएगा एक्सेलरेशन v4 माइनस v3 डिवाइडेड बाई t4, और इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन हो जाएगा v5 माइनस v4 बाई t5। यानी हम लोगों ने दो पॉइंट लिया और फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दिया और उन दोनों के बीच टाइम जो लगा कार को ट्रेवल करने में उसे भी डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, ये फर्स्ट दो पॉइंट के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है इसके, और ए इक्वल है इसके, और ए इक्वल है इसके, और ए इक्वल है इसके। यानी हम देख रहे हैं कोई भी दो पॉइंट का बीच का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो इक्वल आ रहा है। हम किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। मानते हैं कि 0 से 50 के बीच का एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो 0 से 50 का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है v5 और इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन पर 0 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, मान लीजिए t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, इसको मान लेते हैं कि टाइम t। तो अगर ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी इन सभी के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है, ये कार का जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, क्योंकि हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं वो इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और इस केस में देखिए, इस केस में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव आ रहा है। देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से अधिक है, तो हम इसको जो निकालेंगे वो ये जो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर दूसरा केस मान लेते हैं कि मान लेते कि ये कार आ रही थी, पहले से आ रही थी और जाके ये 50 मीटर पर रुक गई, तो इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है अधिक है, धीरे धीरे कार का वेलोसिटी कम होते गया और ये कार रुक गई। इस केस में ड्राइवर ने वो ब्रेक अप्लाई किया, कार में ब्रेक अप्लाई किया, तो यहाँ पर मान सबसे अधिक वेलोसिटी था और धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते गया। यहाँ पर जो 10 मीटर पर वेलोसिटी आया ये इससे कम, यहाँ के वेलोसिटी से कम होगा, फिर यहाँ पर उससे कम होगा, कम होते 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 यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v है और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v3 है, और यहाँ पर v4 है, और यहाँ पर 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल देते हैं और टाइम ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम t1 है, t2 है, t3 है, t4 है, ऐसे ही यहाँ से इन दोनों के बीच का टाइम है t5 है। तो आइए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच का क्या होगा, v1 माइनस v बाई t1। फाइनल वेलोसिटी इस केस में देखिए v1 है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v है। उसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी हो गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2, और इस केस में हो गया v3, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v3 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी v2, तो v3 माइनस v2 बाई t3। इसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी निकाल लेंगे और इसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी निकाल लेंगे। और मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी जो निकाला हमने ये इक्वल है, सभी इक्वल है। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में जो वेलोसिटी आएगा ये निगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो निगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म हो गया लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन वो उसमें निगेटिव साइन आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था लेकिन एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों आएगा, देखिए v1 माइनस v, v1 क्या है यहाँ पर, ये v का वैल्यू v1 का वैल्यू v से कम है, तो ये v1 इसमें से v1 में से v माइनस करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। उसी तरह v2 का वैल्यू कम है और v1 का ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो इसी तरह हम किसी को भी माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा। और मानते हैं कि सभी का वैल्यू सेम है तो इसका
जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है लेकिन निगेटिव है। आइए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मान लीजिए कार है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कार जा रही है। देखिए पहले कार का वेलोसिटी स्लो था, फिर कुछ देर के बाद वो स्लो होने के बाद अचानक उसका वेलोसिटी बढ़ गया। ये देखिए एक कार पहले स्लो जा रही थी और फिर वो उसका वेलोसिटी अचानक वो तेज हो जा रहा है। देखिए ये देखिए अचानक वो तेजी से कार चली गई। तो इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले वाले में एक्सेलरेशन निकाला था उसी तरह हम निकालेंगे। इन दोनों के बीच का आप मान लीजिए टाइम t1 है, इन दोनों के बीच का टाइम t2 है, इन दोनों के बीच का टाइम t3 है। इसी तरह यहाँ से यहाँ का टाइम t5 है और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर v1 है, v2 है, v3 है, v5 है, v4 है और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ये v5। तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 बाई t1। उसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का हो जाएगा वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2। उसी तरह इन दोनों पॉइंट के बीच का वेलोसिटी हो जाएगा v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाई t3। इसी तरह हम इन सब का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और इस केस में हम देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो कार का जो एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम कोई भी दो पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हम 0 से 50 का निकाल सकते हैं, 0 से 40 के मीटर के बीच का निकाल सकते हैं, 0 से 20 मीटर का निकाल सकते हैं या 20 से 40 मीटर का निकाल सकते हैं। कहीं का भी निकाल कर हम ये चेक कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन वो इक्वल नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है या कार का जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस जा रही है, उसका स्पीड किसी समय पर 80 किलोमीटर था, लेकिन उसने जो ब्रेक लगाने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वो 60 किलोमीटर हो गया। और लेकिन वो कितने टाइम में हो गया, 5 सेकेंड में हो गया। तो अभी हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो ये देखिए ये बस है, ये बस जा रही है और ये जो बस जा रही है तो इसका मानते कि यहाँ पर जो स्पीड था, मानते कि यहाँ पर जो स्पीड था 80 किलोमीटर था और 5 सेकंड के बाद मान लीजिए बस 5 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँच गई तो उस समय स्पीड हो गया उसका 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो स्पीड था इसको मान लेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 किलोमीटर पर आवर। और 5 सेकंड के बाद ये बस यहाँ पर पहुँच गई तो यहाँ पर उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ के जो वेलोसिटी है हम इसको मान लेंगे फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, इन दोनों के बीच में टाइम लगा 5 सेकेंड, इसको मान लेंगे t इक्वल टू 5 सेकेंड लगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, यानी v माइनस यू बाई टी। तो हमें v भी दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो हम देखिए ये क्या है, जो स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, और ये टाइम दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो हम किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 80 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में, तो 80 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे हमें किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर पर आवर है
तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो किलोमीटर हो गया 1000 डिवाइडेड बाई आवर है। आवर में कितना होता है 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, एक आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 6 यानी 5/18। तो हम किलोमीटर पर आवर को उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। उसी तरह हम 60 किलोमीटर को भी 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.6 मीटर पर सेकंड। तो आइए अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। तो इस केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, यहाँ का जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है कितना है, ये 16.6 मीटर पर सेकंड। इसको माइनस कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 22.2 मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम कितना 5 सेकंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है एक कम है, इनिशियल वेलोसिटी अधिक है, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया। तो माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा माइनस 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। इस केस में देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में आ रहा है, यानी जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के ऑपोजिट है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बस इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी उस पर ब्रेक लगाया जा रहा है। तो जाकर वो बस, हो सकता है कुछ दूर के बाद जाकर वो बस रुक जाए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, ए ट्रेन starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो इसमें दिया है कि एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, अभी रुकी हुई थी और जस्ट वो स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने के बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है और 10 मिनट में उसका स्पीड हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी वो जब स्टार्ट की ट्रेन तो उस समय उसका स्पीड था 0 किलोमीटर पर आवर, अभी उसका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में हो गया, वो 10 मिनट्स में हो गया। उसका जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो हमें उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं, ये ट्रेन है, ये ट्रेन अभी स्टेशन पर रुकी हुई थी और ये स्टार्ट होकर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव करते हुई चली गई। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या है, 0 किलोमीटर पर आवर। मान लेते कि 10 मिनट्स के बाद ये ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई और यहाँ पर जो पहुंची उसका उस समय इसका वेलोसिटी हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और इस वेलोसिटी को हम मान लेंगे फाइनल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन के लिए इस वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स। तो देखिए 10 मिनट्स है तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम ये जो यहाँ पर जो स्पीड है इसका कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 200/18, ये हो जाएगा इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें सब चीज़ मालूम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम हो गया, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम हो गया और टाइम भी मालूम हो गया। तो हम एक्सेलरेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए एक्सेलरेशन को निकाल देते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी था वो हो गया 11.11 मीटर पर सेकेंड।
माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 ही था, तो ये 0 हो गया। इसको टाइम से डिवाइड कर दे, टाइम हमारा कितना आ गया 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड्स को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस केस में देखिए जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो चलिए आज का हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर यह आपको टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिजिक्स नमा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।